तो ये जो पूरी कहानी है इसे हम 6 हिस्सों में समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हीरो के इंट्रोडक्शन से शुरू होकर ये कहानी हमें उसके पुराने गौरव, फिर निर्वासन की तकलीफ और आखिर में उसकी बहादुरी और नियति तक ले जाती है। चलिए शुरू करते हैं। तो हर कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक हीरो के जन्म से होती है। ये सोर्स इज़राइल को एक ऐसे किरदार की तरह पेश करता है जो कमी में गढ़ा गया है। एक तरफ उसकी जमीन की दिक्कतें और दूसरी तरफ उसकी वो कामयाबियां जो आसमान छूती हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जिसका 60% हिस्सा रेगिस्तान हो। ये कहानी इसी कमी को एक ताकत के तौर पर दिखाती है। कहा जाता है कि यही कमी इज़राइल के इनोवेशन की आग को और भड़काती है, जो उसे नामुमकिन को मुमकिन करने पर मजबूर करती है। और बात सिर्फ जमीन की नहीं है, इतनी कम आबादी को भी एक बहुत बड़ी चुनौती की तरह दिखाया गया है। ये कहानी का एक तरीका है ये बताने का कि इज़राइल की हर एक कामयाबी कितनी बड़ी है, क्योंकि उसे हमेशा बहुत कम रिसोर्सेज के साथ ही लड़ना पड़ा है। और यहीं पे इस कहानी का असली मर्म सामने आता है। मतलब एक तरफ रेगिस्तान और कम आबादी और दूसरी तरफ ये जबरदस्त उपलब्धियां। यही कॉन्ट्रास्ट, यही विरोधाभास इस कहानी की जान है, नामुमकिन मुश्किलों पर जीत पाना। देखिए, हर हीरो का एक अतीत होता है, तो अब कहानी हमें उस शानदार अतीत की तरफ ले जाती है जहां से ये सब शुरू हुआ, और फिर उस तबाही की ओर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये कहानी अपनी जड़ों को 4000 साल पीछे ले जाती है। सोर्स एक गोल्डन एज की तस्वीर बनाता है जो इस देश की पहचान की नींव है। एक ऐसा आइडियल जिसे दोबारा पाने की इच्छा ही इस कहानी को आगे बढ़ाती है। ये सिर्फ एक दीवार नहीं है, इसे खोए हुए गौरव के दुख और घर वापसी की कभी ना टूटने वाली उम्मीद, दोनों का एक जीता जागता प्रतीक बनाया गया है। सदियों के निर्वासन में यही दीवार उनकी दुआओं का सेंटर पॉइंट थी। और यहीं से शुरू होती है 1800 साल की एक लंबी, कठिन परीक्षा। ये घटना उस बिखराव की शुरुआत थी जो उन्हें दुनिया के कोने कोने में ले गई और उनकी हिम्मत का हर इम्तिहान लिया। तो अब कहानी उस 1800 साल लंबे दौर में पहुंचती है जहां यहूदी लोगों को दुनिया भर में अपनी पहचान बचाने के लिए जूझना पड़ा। ये जुल्म और हिम्मत की एक असाधारण दास्तां है। यहां कहानी एक बहुत ही जरूरी मोड़ लेती है। दुनिया भर में जुल्म के बीच भारत को एक ऐसी पनाहगाह के तौर पर दिखाया गया है जहां उन्हें इज्जत मिली। ये कॉन्ट्रास्ट कहानी के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये संख्या सदियों से हो रहे जुल्म के क्लाइमैक्स को दिखाती है। ये कहानी का सबसे काला, सबसे अंधेरा चैप्टर है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, यही वो राख थी जिससे एक फीनिक्स को दोबारा जन्म लेना था। दूसरे विश्व युद्ध की उसी राख से कहानी एक शानदार वापसी की ओर बढ़ती है। अब वक्त था एक देश को फिर से बनाने का, अपनी जमीन को फिर से हासिल करने का। इस कहानी के मुताबिक इज़राइल का जन्म कोई शांत घटना नहीं थी, ये एक अग्नि परीक्षा थी। जन्म के 24 घंटे के अंदर ही उसे अपने वजूद के लिए लड़ना पड़ा और उसने नामुमकिन हालात के खिलाफ एक यादगार जीत हासिल की। और फिर सदियों की दुआएं कबूल हुईं। ये एकत्रीकरण उस सपने के सच होने जैसा था जिसकी निशानी अश्रु की दीवार थी। बिखरे हुए लोगों की अपनी जमीन पर घर वापसी। यह सिर्फ लोगों का एक होना नहीं था, बल्कि उनकी संस्कृति का भी था। सोचिए, एक भूली बिसरी भाषा को फिर से जिंदा करना, यह बिखरे हुए लोगों को एक राष्ट्र बनाने का सबसे बड़ा कदम था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1948 की जीत कोई शांति नहीं लाई, बल्कि उसने एक ऐसे संघर्ष की शुरुआत की जो आज तक जारी है। देश तो बन चुका था, अब उसे बचाने की लड़ाई थी। 1967 की जंग इस कहानी में एक और सबूत की तरह है। तो ये कहानी 1967 की जंग के इन आंकड़ों को सामने रखती है, ये दिखाने के लिए कि कैसे इज़राइल ने एक बार फिर अपने से कई ज्यादा ताकतवर दुश्मनों को अपने सैन्य कौशल से हरा दिया। और इस पूरे न खत्म होने वाले संघर्ष के दिल में है यरूशलेम शहर। सोर्स बताता है कि यह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि 3 बड़े धर्मों की आस्था का सेंटर है, जो इसे संघर्ष का एक कभी न खत्म होने वाला मैदान बना देता है। इस संघर्ष को वजूद की लड़ाई के तौर पर दिखाने के लिए सोर्स हमास के इस घोषित लक्ष्य को सामने रखता है। ये दिखाता है कि ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, बल्कि ये पहचान और विचारधारा की भी लड़ाई है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे हमलों और जवाबी हमलों का एक सिलसिला कभी रुका ही नहीं। ये बताने के लिए कि इज़राइल के लिए ये संघर्ष एक लगातार चलने वाली सच्चाई रहा है। तो इन सभी घटनाओं, संघर्षों और जीतों के बाद द शंखनाद की ये कहानी हमें आखिर किस मोड़ पर लाकर छोड़ती है,
इसका फाइनल मैसेज क्या है? तो होता क्या है, ये कहानी इन सभी घटनाओं को एक धागे में पिरोकर एक महागाथा बनाती है। एक ऐसे लोगों की कहानी जो तकलीफ की आग में तप कर निकले हैं और अपनी अटूट किस्मत को पूरा करने के लिए लड़ रहे हैं। ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। किसी भी देश के लिए उसकी राष्ट्रीय कहानी सिर्फ इतिहास की बातें नहीं होती, बल्कि ये उसकी पहचान बनाती है और उसके भविष्य का रास्ता तय करती है। और सोचने वाली बात यह है कि किसी भी देश के लिए उसकी ऐसी कहानियां उसका भविष्य कैसे तय करती हैं।